नमस्कार, वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की कुछ ऐसी हैबिट्स या आदतें जो कि बच्चा 4-5 साल की उम्र के बाद भी नहीं छोड़ता है, जिनको लेकर बच्चे के पेरेंट्स कई बार चिंतित भी रहते हैं और ये हैबिट्स बच्चे की हेल्थ के ऊपर गलत असर भी डाल सकती हैं। ये हैबिट्स हैं थंब सकिंग या अंगूठा चूसना जिसे हम बोलते हैं, नेल बाइटिंग कुछ बच्चों के अंदर जैसे कि नाखून कुतरने की आदत होती है, टंग थ्रस्टिंग यानी कि जीभ को आगे के दांतों के ऊपर पुश करना या दांतों को धकेलने की आदत जिसकी वजह से दांत बाहर निकलने लग जाते हैं, माउथ ब्रीदिंग यानी कि बच्चा कई बार मुंह खोल के सांस लेता है और ये आदत आगे तक कंटिन्यू हो जाती है, लिप बाइटिंग या लिप सकिंग यानी कि बच्चा कई बार अपने होठों को कुतरता रहता है, टीथ क्लेंचिंग यानी कि रात के टाइम में या कई बार दिन के टाइम भी बच्चा अपने दांतों को रगड़ता रहता है। वैसे तो ये हैबिट बच्चे के ग्रोथ व डेवलपमेंट के दौरान एक रिफ्लेक्स के तौर पे डेवलप होती है और धीरे धीरे ये रिफ्लेक्स या एक्टिविटी हैबिट बन जाती है। इनमें से कुछ हैबिट बच्चे के लिए सर्टेन एज तक अच्छी भी होती हैं क्योंकि इन हैबिट से बच्चा सेटिस्फेक्शन, कंफर्ट, सेफ व सिक्योर फील करता है और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ये हैबिट अपने आप छूटती चली जाती है। लेकिन कई बार 5-6 साल की उम्र के बाद भी ये हैबिट कंटिन्यू रहती है। इसका कारण हो सकता है बच्चा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हो, इनसिक्योर फील करता हो, अकेलापन हो या कोई हेल्थ इश्यूज हो। ऐसे में पेरेंट्स के लिए बच्चे पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ एबनॉर्मल हैबिट्स और बच्चे के हेल्थ पे पड़ने वाले बैड इफेक्ट्स और कैसे इन आदतों को छुड़वाया जा सकता है ताकि भविष्य में बच्चे के हेल्थ पे पड़ने वाले गलत प्रभावों से बचा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं थंब सकिंग यानी कि अंगूठा चूसना। ये हैबिट बच्चों में बहुत ही कॉमन होती है जो कि ज्यादातर छोटे बच्चों में देखने को मिलती है क्योंकि अंगूठा चूसने से बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, बच्चा प्लीजर फील करता है और इस आदत को 4 साल की एज तक बिल्कुल नॉर्मल ही माना जाता है। लेकिन 4 साल के बाद भी बच्चा अगर अंगूठा चूसता है, तो उसका सबसे ज़्यादा असर बच्चे के दाँतों पे पड़ता है। बच्चे के सामने के दाँत बाहर की तरफ आने लगते हैं और उनका अलाइनमेंट चेंज हो जाता है और मुँह हमेशा खुला नज़र आता है, जिसे हम ओपन बाइट बोलते हैं। बच्चे के जबड़ों की शेप चेंज होती जाती है और उनका ग्रोथ पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है, जिससे कि बच्चे के फेस का लुक व फेशियल प्रोफाइल भी चेंज हो जाती है। बच्चे का स्पीच प्रॉब्लम शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे के दांत और लिप्स आपस में मिल नहीं पाते हैं, जिससे कि ठीक से बोल नहीं पाता है और वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे का ओवरऑल हेल्थ भी अफेक्ट करता है क्योंकि बार-बार अंगूठा मुंह में लेने से गंदगी मुंह में जाती है, जिससे कि डायरिया, डिसेंट्री जैसी बीमारी होती रहती है। और जो बच्चे एक लंबे समय तक अंगूठा चूसते हैं, उनके अंगूठे की शेप भी चेंज हो जाती है, जो कि बाद में मेडिकल फिटनेस में एक इशू बन सकता है। इसलिए इन सब प्रॉब्लम के चलते ये ज़रूरी हो जाता है कि समय रहते इन एब्नॉर्मल हैबिट्स को छुड़वाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे को समझाना चाहिए, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जानी चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि टेस्ट में कड़वे होते हैं, जैसे कि नीम ऑयल, कैस्टर ऑयल, एलोए वेरा या कोई नेल पेंट अंगूठे पे लगाकर रखने से भी बच्चा अंगूठे को मुंह में लेना बंद कर सकता है। मार्केट में अंगूठे में पहनाने के कुछ अप्लायंस जिन्हें कि थंब गार्ड बोलते हैं, वो भी अवेलेबल हैं, जिनको अंगूठे में पहनाकर रखने से भी बच्चा आदत छोड़ सकता है। अगर फिर भी बच्चा आदत नहीं छोड़ता है, तो आपको तुरंत डेंटल डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, जहाँ पर इस तरीके की कई अप्लायंसेस को मुँह में लगाकर इस आदत को छुड़वाया जा सकता है और दाँतों में आए हुए चेंज जैसे कि दाँतों का अलाइनमेंट, दाँतों की बाइट को ठीक किया जा सकता है, ताकि बच्चे की च्यूइंग, स्पीच व फेशियल प्रोफाइल के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है नेल बाइटिंग। जिन बच्चों में नेल बाइटिंग की हैबिट होती है, उनके नाखून के आसपास की स्किन में घाव हो जाते हैं, जिसमें कि कई तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। कई बार नाखून की शेप भी चेंज हो जाती है, जो कि एक परमानेंट डिफॉर्मिटी के तौर पे शरीर में रह जाती है। इसके साथ ही गम्स में भी इंजरी हो सकती है और बच्चे के दांत भी टेढ़े-मेढ़े हो सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है टंग थ्रस्टिंग हैबिट। टंग थ्रस्टिंग एक ऐसी हैबिट है जिसमें कि बच्चा जीभ के द्वारा दांतों को बार-बार प्रेस करता है और दांतों को धकेलने की कोशिश करता है, जिससे कि दांत बाहर की तरफ निकल आते हैं
और दांतों के बीच में स्पेस बन जाता है जो कि देखने में ठीक नहीं लगता है। ये हैबिट कई कारणों से हो सकती है। कई बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस या कई एलर्जीज, न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस या किसी अन्य हैबिट जैसे कि थंब सैकिंग, माउथ ब्रीदिंग के साथ भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट हैबिट है टीथ क्लेंचिंग या ग्राइंडिंग, जो कई बच्चों में देखने को मिलती है, जिसमें स्पेशली रात के समय या कई बार दिन में भी बच्चा दांत आपस में घिसता रहता है, रगड़ता रहता है, जिसकी वजह से कई डेंटल प्रॉब्लम जैसे कि दांतों में फ्रैक्चर, सेंसिटिविटी, जबड़ों में पेन और या हेडेक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है।